गीता का जो प्रथम अध्याय है वह अर्जुन विषाद योग के नाम से है। यानी कि अर्जुन जो है वह डिप्रेशन में हो गए हैं और बहुत परेशान है कि हम क्या करें। तो इसमें कुल मिलाकर के 47 श्लोक हैं और उनमें से जो प्रथम श्लोक से लेकर एकादश श्लोक यानी कि पहले श्लोक से 11वें श्लोक तक दोनों सेनाओं के जो प्रधान शूरवीर हैं उनकी गणना की जा रही है और उनके सामर्थ्य के विषय में बताया जा रहा है कि द्रोण कैसे थे, कैसे अश्वत्थामा थे, कौन कौन वीर थे, कौन महाप्रतापी थे। तो इस प्रकार के गुणों का जो गान है वह गीता प्रथम अध्याय में श्लोक नंबर 1 से लेकर के 11वें श्लोक तक बताया गया है। इसके बाद 12वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक में दोनों सेनाओं के शंख ध्वनि के बारे में बताया गया है कि शंख बजाकर कैसे कृष्ण ने, कैसे अन्य योद्धाओं ने उनके शंखों के नाम बताए गए हैं और उन्होंने कौन कौन सी ध्वनियां उत्पन्न करी, उस शंख के द्वारा कैसे शंखनाद किया और वह घोषणा की कि कैसे युद्ध होगा। क्योंकि यह जो युद्ध है, महाभारत का जो यह युद्ध है, वह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। यानी कि महाभारत में धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था। तो इसमें धर्म के साथ बहुत कम लोग थे और अधर्म के साथ 100 से भी ज्यादा लोग थे। तो धर्म की लड़ाई अधर्म के साथ है और बहुत ही विशाल है। अब इसमें आप यह देखेंगे कि ज्यादा होते हुए भी, यानी कि अधर्मी ज्यादा होते हुए भी कहीं ना कहीं उनका दिल जो उनका हृदय है वह कंपन करता है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं गलत होते हैं। तो इस बात को यहाँ पर जो गीत है, यानी कि गीता में, गोविंद के गीत में भगवद गीता जैसे कृष्ण ने स्वयं बोला, कृष्ण ने स्वयं उपदेश दिया हर अर्जुन को, तो उस गीत के भाव को समझना कि जो गलत है, जो अधर्मी है, उसका हृदय कहीं न कहीं से कंपन करेगा। उसके अंदर एक डर तो है ही, यह निश्चित बात है। इसके बाद जो तीसरा इसका पार्ट है उसमें श्लोक 20 से लेकर 27 तक अर्जुन द्वारा सेना के निरीक्षण का प्रसंग है और श्लोक नंबर 28 से 47 तक मोह से व्याप्त जो अर्जुन है वो किस प्रकार अपनी कायरतापूर्ण बातें कहते हैं। उन्हें उस अधर्म को सहते हुए भी एक धर्म दिखाई देता है, इस बात को समझने की यहाँ पर बात है। और इस स्नेह से वह शोकायुक्त कुछ वचन कहते हैं कि अरे अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। यानी कि उनके साथ गलत हो रहा था, फिर भी वह इस बात से चिंतित थे कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, या अगर मैं ऐसा युद्ध करूंगा तो इसके जो परिणाम है वह बहुत ही गलत हो जाएंगे। तो फिर ऐसे राज्य को लेकर के वह क्या करेंगे। तो इस प्रकार जो यह प्रथम अध्याय है उसके अंदर इतने श्लोक नंबर 1 से लेकर 47 तक यह अर्जुन का डिप्रेशन योग है, अर्जुन का विषाद योग है। तो इसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, देखिएगा। और यह आपके भी जीवन में होता है, आपको भी अपने जीवन की लड़ाई में इस बात को समझना होता है। आप अपने आप को अर्जुन समझकर देखें, बशर्ते कि आपका मार्ग धर्म पर आधारित होना चाहिए। आप जो बात, अपनी वाणी जो भी कहते हैं वह धर्म पर आधारित होनी चाहिए। फिर देखिए कृष्ण आपकी कैसे सहायता करते हैं। एक यह जो गीता है इसके अध्ययन मात्र से आपके अंदर वह विवेक जागृत होगा और आप उस धर्म और अधर्म की सही परिभाषा को जान सकेंगे और उसके अनुसार अपने कार्यों का किस प्रकार निष्पादन करना है वह आप सीख सकते हैं। यहाँ पर पारिवारिक चीजों को भी बताया गया है कि परिवार में जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वह किस प्रकार अधर्म को सिंचित कर रहे होते हैं, अपमान सरासर हो रहा होता है, फिर भी वह उस गलत बात का को प्रोटेक्शन देते हैं, अगर हम आज की भाषा में कहें। क्योंकि इस गीत को समझना आज की भाषा में बहुत ही आवश्यक है। इस गीत को समझे बिना
आप सही निर्णय नहीं ले सकेंगे, आप जान ही ना सकेंगे कि आपके साथ क्या अधर्म हो रहा है। यह समझ समाज को सीखने की चीज है। यह कोई एक वर्ग या एक समुदाय या एक देश या एक की बात नहीं है, यह संपूर्ण विश्व की बात है। सभी को समझना चाहिए कि इसमें हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया है, और इस संदेश को समझने के लिए आपको अर्जुन अपने अंदर पैदा करना होगा। आपको अपने अंदर अपने अर्जुन को जागृत करना होगा, और आप इसको ऐसे सीखें जैसे स्वयं श्री कृष्ण आपको उपदेश दे रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए कि मैं अर्जुन हूँ, और जो यह गीता का जो संदेश मुझे मिल रहा है वह साक्षात श्री कृष्ण के द्वारा मिल रहा है। उनकी वाणी है जिसका हम सब अनुसरण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, और हम सब उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो आज गीता जयंती है, और इस अवसर पर गीता के पाठ का अध्ययन करना, उसको समझना, उसको सीखना आपके जीवन में नई प्राणवायु प्रवाहित करेगा। आप जीवन जीना सीख जाएंगे, उसको समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, और अपनी समस्याओं का स्वयं ही हल निकालने में सफल होंगे। तो मित्रों, इस आशा के साथ कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और हम सब आगे गीता के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ चैनल के साथ अवश्य ही जुड़े रहें। मेरे ये जो एपिसोड हैं ये एस्ट्रो टॉकीज यूट्यूब चैनल और कृष्णा राशिफल चैनल पर समय समय पर प्रसारित होते रहेंगे। जैसे जैसे आप सब मेरे साथ जुड़ते जाएंगे, हम वैसे वैसे इस गीता के अध्ययन को और बढ़ाते चले जाएंगे। तो मित्रों, इस आशा के साथ कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो कृपया मुझको आज्ञा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।